हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पहला श्लोक। हरे कृष्णा। आज का सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय। भगवान ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, हे महाभाऊ अर्जुन, अभी फिर सुनो। मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ जो आपको और फायदा होगा और आपको आनंद भी देगा। ये दो बातों का ज्ञान भगवान देने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान जो है कुछ समझ दे सकता मगर आनंद थोड़ी देगा। 1 घंटा सुनोगे या बोर हो जाते। ज्ञान आनंद नहीं देता, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग देता, समझदारी देता। लेकिन भगवान अब बोले, ये ज्ञान अब जो दूंगा वो आनंद भी देगा। तो कैसा देगा हम देखेंगे। Neither the host of demigods nor the great sages know, for in every respect I am the source of demigods and sages. ना मेरे को भगवान जान सकते, न साधु जान सकते, न मुनि जान सकते, न आदमी जान सकते, कोई जान ही नहीं सकता। कोई नहीं जान सकते भगवान। जब तक भगवान बताएंगे नहीं मैं ऐसा, कोई नहीं जान सकता। इसका सबूत है ब्रह्मा भगवान। ब्रह्मा भगवान जो दुनिया बनाए, जो भगवान को देखे भी पहले दर्शन हुए, जब वो कृष्णा भगवान के ये कारनामे सुने तो उनको मालूम हुआ भगवान अवतार ले लिए धरती पे। तो भगवान इंद्र भगवान, ब्रह्मा भगवान प्रत्यक्ष आए, देखेंगे भगवान के दर्शन करेंगे। तो जब कृष्णा भगवान 11 साल के भी नहीं है, 10 साल के बच्चे के वो सब आ रहे हैं, माखन चुरा रहे, गोपियाँ माखन दिए तो नाच रहे। अरे ये भगवान नहीं हो सकते, हट, ये कुछ चले। तो भगवान के बारे में पूरी दुनिया कंफ्यूज है, हमेशा रहेंगे। तो ब्रह्मा भगवान बोले, हो सकता है ये भगवान भी है, थोड़ा टेस्ट ले लेंगे। तो जो भगवान गाय चरा रहे थे, सबको 1 सेकंड में गायब कर। अब अगर भगवान नहीं है तो बच्चा परेशान हो जाएगा, रोएगा, ढूंढेगा। ये ब्रह्मा भगवान के माइंड में है। जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण भगवान को मालूम हुआ कि ये ब्रह्मा भगवान टेस्टिंग कर रहे हो मेरे, 1 सेकंड में कृष्ण भगवान उतने बच्चे बना दिए, गाय बना दिए, बछड़े बना दिए। और वो इसी रूप में आप पहचान भी नहीं सकते कि असली कौन है नकली कौन। और भगवान चला रहे हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे घर पे आ रहे हैं, माँ बाप से प्यार कर रहे, माँ बाप रोटी खिला रहे, गाय को चारा खिला रहे, सब आराम से चल। ऐसा 2 साल भी, 2 साल यानी ब्रह्मा भगवान के 5-10 मिनट। तो ब्रह्मा भगवान वापस आए, देखेंगे क्या हुआ। तो ब्रह्मा भगवान भी कंफ्यूज हो गए, अरे मैं छुपाया सो असली है, ये असली है, ये क्या है। अपन जाके देखेंगे छुपाए सो है नहीं, निकाल दिए वापस। फिर आए तो वो भी वहाँ वैसी है। ब्रह्मा भगवान को समझ में आ गया ये भगवान परम कृष्ण भगवान है। फिर ब्रह्मा भगवान जब देखे बच्चों को, तो उस वक्त पूरे बच्चे जो है उनको विष्णु रूप में भी देखे। तो इस वक्त कृष्ण भगवान को जब ब्रह्मा भगवान कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अपने से लोग क्या हो गए।
इंद्र भगवान कंफ्यूज हुए, तूफान लाए, बहुत उठाना पड़ा। तो इस तरह से भगवान ये श्लोक में बोल रहे कि मुझे कोई नहीं जान सकता, न कोई भगवान न कोई साधु। आप ये समझ सकते कोई साधु बचपन में घर छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, वो शायद भगवान को जान सकता, वो भी नहीं जान सकता। आप ये समझते इस्कॉन वाले जो इतना प्रचार कर रहे भगवान को जान सकते, वो भी नहीं जान सकता। वही जान सकता जिसको भगवान स्वयं बताते मैं ऐसा। इसलिए हमारे सामने वाला भगत क्या पोजीशन पे है हमने तो इसलिए उसको अपमान नहीं करना, सम्मान नहीं करे, परवाह नहीं। क्योंकि प्रहलाद महाराज तो साधु नहीं है, घर में 5 साल का बच्चा, उसको भगवान सब कुछ बता दिया। ध्रुवा महाराज को 6 महीने में बता दिए, 5 साल के बच्चे। तो भगवान किसको अपना मैं क्या हूँ प्रकट करेंगे, वो हमको नहीं समझ में आया। भगवान जब देखते कि कोई आदमी बहुत सच्चे दिल से कोशिश कर रहा है, उसको बता दो। नहीं कर रहे तो फिर आप चाहे इस्कॉन में रहो, चाहे हिमालय में रहो, चाहे एक पाँव पे ठहरो, क्या भी करो। इसलिए भगवान बोले कोई मुझे नहीं जान सकता, भगवान देवी देवता, न साधु सन्यासी, न गृहस्थ घर में रहने वाले। फिर तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे He who knows me as the unborn and the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, He deluded among men is freed from all sins. और जो मेरे को जान लेता किसी भी वजह से, उन्हें पूरे पापों से मुक्त जान लेता कि बस वो एक है, सब भगवान का भगवान, विष्णुओं का भगवान, शंकर भगवान के भगवान, ब्रह्मा भगवान के भगवान, औरों के भगवान, हमारे भगवान, सबके एक ही भगवान। वो आदमी पाप से मुक्त हो सकता, जान लेता, यानी तत्व से जानना। कैसा, कैसे कृष्णा भगवान हो सकते, क्यों विष्णु भगवान क्यों नहीं हो सकते, और शंकर भगवान क्यों नहीं हो सकते, ये डाउट आ सकता। तो कृष्ण भगवान यानी वो तो हमारे सामने आए अलग बात, अगर नहीं भी आए होते, अवतार नहीं होता, तो भी कृष्णा ही सबसे बड़े भगवान हो सकते, क्योंकि कृष्णा का अर्थ है सर्व आकर्षक। यानी ये दुनिया में जितने अट्रैक्शंस हैं वो सब जिसमें है। तो वर्ल्ड में कितने अट्रैक्शंस है? 64। विष्णु भगवान में भी 60 तक आते हैं अट्रैक्शंस। 4 अट्रैक्शंस विष्णु भगवान में नहीं है। जैसा जब कृष्ण भगवान बांसुरी सुनाए तो लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान को बोली आप भी बांसुरी सुनाइए, मैं भी ऐसी बांसुरी सुनना चाहिए। विष्णु भगवान बोले भाई ये हमारे बस की बात, आपको कृष्णा से सुन, वो क्वालिटी हमारे में नहीं, क्योंकि विष्णु भगवान क्रिएशन के लिए बनाए। 3 प्रकार के भगवान हैं। पहले अयोदकाया विष्णु, जिनके गर्भ से वो निकले, कारणोदकाया विष्णु कुछ नाम है। गर्भोदकाया विष्णु, जिनके गर्भ से ब्रह्मा निकले, कारण यानी कारण बनने वाले कार्यों में, वो फिर महाविष्णु। 3 विष्णु बताए। इन तीनों विष्णुओं के जो सोस्त्र है, जहां से 3 विष्णु बने वो कृष्ण है। फिर वो विष्णु महाविष्णु महेश बने। यानी एक मानो में शंकर जी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। ये भी याद रखना, वो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। आप टीवी यूट्यूब पे देखिए, एक शिव भक्त है जो इस्कॉन को दिन भर पूछते हैं, शंकर जी के परम, और वो लोग जो बोलते प्रूफ के साथ बोलते, और इस्कॉन वालों के पास प्रूफ तो नहीं है, मगर
वो एक ब्रह्म संहिता ये और लेते हो, तो दोनों भी गलत है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव भगवान और हमें कोई फर्क नहीं है। जैसा जैसा भगवान को क्रिएशन डेवलप करना पड़ा, वैसा वैसा भगवान अपने अपने रूप लिए। तो शंकर जी भी डायरेक्ट कृष्ण भगवान का ही रूप है, तो उसमें कोई डाउट नहीं। शिव पुराण में एक बात आती है, पार्वती माँ का हाथ मांगने के लिए शंकर भगवान ब्राह्मण का वेश बना के गए, वो भी गरीब ब्राह्मण, डांस सिखाने, डांसर बन के गए। तो हिमालय जी उनके पिता, अरे ऐसा कैसा मैं बच्ची को गरीब के हाथ में दे, रिफ्यूज कर। तो जब शंकर भगवान नाचते हुए अपना विष्णु रूप बताए, ब्रह्म रूप बताए, तो जो शिव के भक्त है वो इस बात पे बोलते, अरे भाई जब शंकर जी विष्णु रूप बन सकते हैं तो विष्णु भगवान ही है। और एक बात में कृष्ण भगवान के जब देखे भगवान लीला करे, शंकर भगवान कृपा करके गोलोक बना, गोलोक जो कंस्ट्रक्शन हुआ शंकर जी बना। अब ये बात इस्कॉन वाले तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अब ये चक्कर में हमको जाना नहीं है। हम इतना समझ लेना कि दोनों एक ही है और दोनों का सम्मान हमेशा हो। रामायण में तुलसीदास राम जी बोले, जो शंकर जी के अपमान करता वो मेरा भगत कभी नहीं हो सकता, और जो मेरा अपमान करता शंकर जी के लिए वो भी कभी शंकर जी का भगत नहीं हो सकता। और राम जी खुद शंकर भगवान का मंदिर स्थापित किया। इससे बड़ा क्या प्रूफ होना आप कि कितने प्यारे हैं शंकर जी भगवान राम जी। तो जो कृष्ण को जान लेता, भगवान बोले वो पापों से मुक्त हो गया। वो भक्ति करा नहीं कर रहा वो बात की बात है, क्योंकि जो जानेगा वो भक्ति करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भगवान को जान लेता, ये जान लेना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते, कृष्णा क्या है, विष्णु क्या है, शंकर क्या है, क्या फिर माता भद्रकाली। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके दास हैं, क्योंकि ये दुनिया जो कंस्ट्रक्शन हुआ है माता भद्रकाली की कृपा से, ये आदि शक्ति होती है। आदि शक्ति की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि आदि शक्ति। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अलग नहीं है। ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है। इसमें बड़ा छोटे का हिसाब लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन एक बात निश्चित है कि कृष्णा जड़ है, क्योंकि जिसमें सब आकर्षण है वही भगवान हो सकता है। और कृष्ण भगवान ही अपने अवतार में सब आकर्षण बताए, दूसरे कोई भगवान वो अट्रैक्शंस नहीं बता सकते। क्योंकि गाना गाना एक तरफ, पहलवानी कर रहे, कुश्ती लड़ रहे भगवान, विज्ञान बोल, एक ऐसा हो सकता। तपस्या फिर रासलीला कर रहे, बच्चों के कपड़े छुपा रहे, ये सब कोई एक पूरे गुण जिसमें है वही कर सकता। विष्णु जी कभी बांसुरी नहीं बना सके, नाच भी नहीं सके। अच्छा, शंकर भगवान भी नाचो मगर तांडव नृत्य करते, डेंजरस नृत्य। शंकर भगवान का नृत्य तांडव है। तो ये जो है कृष्णा जो 64 कला, राम जी भी 60 कलाएं बताए, 4 नहीं बता सकते। प्यार, म्यूजिक, संगीत और म्यूजिक, और क्या है, गीत, गाना गाना, डांस, नृत्य।
ये सब परेशानी है। इसलिए कृष्ण अल्टीमेट, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत बोल दिया। सब अवतार जो है वो इनके अवतार के अवतार, सब बलराम जी के अवतार, शेष है वो स्वयं भगवान। अब ये इस्कॉन वाले ये बात को लेके बैठ गए हैं, अब वो लड़ाई चल रही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लोग भी बेचारे बड़े ग्रेट है इस्कॉन वाले, क्योंकि ये लोग जान तो गए रिश्ता ही है, ये इनका प्लस पॉइंट है। अब थोड़े गुण बता रहे भगवान, जो भगवान बनाए 4 और 5वें श्लोक में। इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट and delusion, forgiveness, truthfulness, self-control, calmness, pleasure and pain, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, infamy are all created by me. ये सब गुना मैं बनाया है, क्वालिटीज, इस बेइज्जत, बेइज्जत जो भी हो रहा है। और क्या है? बुद्धि, ज्ञान, संशय रहित रहना, डाउट भी भगवान बनाए, फ्रीडम फ्रॉम डाउट भी भगवान बनाए, माफ करना, सत्य, कंट्रोल, कामनेस, प्लेजर, पेन, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, भयलेसनेस, शांति, अहिंसा, प्रसन्न रहना, तपस्या, दान, ये सब मैं बनाया। और ये सब गुण है, ये हमारे में कुछ भी नहीं है, ये आत्मा से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये बात एक आप याद रखें, ये माया के गुण है, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो बस कृष्णमय है, और एक ही गुण है हमारा, हम कृष्णमय है, होना नहीं है। आप भूल गए, जो आदमी भगत बन रहा है वो कृष्णमय नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बन रहा है। जो कृष्णमय है वो भगत है, जो भक्ति को एंजॉय कर रहा वो भगत है, जो भक्ति करने की कोशिश कर रहा भगत नहीं, वो बनेगा उपासक। इसको एक तरह से कैसा समझा सकते हैं? निपटाना। एक चीज होती निपटाना, एक चीज होती आराम। आज जो चीज आपकी नहीं है उसको निपटाते, खत्म कर देते। जैसा आप कोई काम करते, तो काम आपका नेचर नहीं है, तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक निपटा देना। लेडीज घर का काम, तो उनका नेचर नहीं है, लेकिन वो निपटाते, जल्दी से काम करके बैठ जाऊंगी। आप जो भक्ति करते वो भी निपटाने की भक्ति करते। 16 माले संडे सुन लेना है, और रथ यात्रा ऐसा घुमा लिए, फिर आगे निपटा दूंगा, जो रिलैक्स हो जाता है, जो रिलैक्स हो जाता है उनका ख्याल आ रहा है, वो आपका ओरिजिनल नेचर है, वो आनंद है। ये जो आप निपटा रहे हैं ये मजबूरी है। याद रखो मेरी बात, निपटाने की भक्ति अभी कोशिश चल रही है कि कब ये खत्म हो जाएगा। आपका टोटल ध्यान उस आराम के तरफ जाएगा, यानी उसमें आनंद है आपको। ये भक्ति या जो आप कर रहे हैं काम, आप मैच को निपटाते नहीं। आपको मालूम है 6 घंटे चलेगा, अब 6 घंटे आराम से बैठ, उसमें निपटाने की कोई जरूरत। और अगर कहीं बीच में रुक गया तो आप परेशान भी हो जाए। लेकिन अगर आप पूजा में सब रुक गया तो आप बोलेंगे मेरी गलती नहीं थी, बारिश की वजह से रथ यात्रा हुई नहीं तो मैं, तो आपको ऐसा कोई दुख नहीं होगा कि जो वो लाइट के जाने से होता था क्रिकेट। क्योंकि आपका जो आनंद है वो निपटाना नहीं है, ओरिजिनल है, और हमारा ओरिजिनल नेचर ही आनंद है। लेकिन जब आपको धीरे धीरे मालूम होता कि ये जो
भक्ति है, वही हमारा आनंद है, नेचर है। तो आप अपने आप बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के, अब जैसा मेरे को ने आज निपटाने का मौका था, बारिश है, अगर मैं नहीं भी आता तो आप बोलते हो भाई बारिश की वजह से भैया शायद नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसमें मज़ा आ रहा तो मैं भाग के आया। तो अगर आपको ये भक्ति मज़ा बन गई तो आप भक्त बन गए, फिर आपको रूल्स रेगुलेशंस कोई आप अप्लाई नहीं। लेकिन अगर आप निपटाने की भक्ति कर रहे हैं तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट। आप निपटाने की भक्ति में बच नहीं सकते कि क्या भगवान गिनो बोले क्या मारे, ये नहीं। जो निपटाने की भक्ति है वहाँ हर रूल्स फॉलो है। थोड़ा पानी लाओ यार बस। बिना निपटाने की भक्ति करे आप ओरिजिनल भक्ति पे भी नहीं आ सकते। वो तो कृपा से जैसा जैसा भगवान करेंगे आपको भक्ति में आनंद आएगा, फिर आप अपरा भक्ति करेंगे जहाँ रूल्स में। आप खाली है तो आप ढूंढेंगे मौका कि 5 मिनट मिल जाए तो थोड़ा नाम जप ले। नाम जपना कैसा जपना चाहिए कृपालु महाराज समझाए। अगर कृष्ण भगवान हमारे सामने आ गए तो आप क्या करेंगे बोलिए। कम से कम जो आप कर सकते सेवा वो तो करेंगे, आरती करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद, लेकिन फूल भाव से करेंगे, प्रेम से। तो कृष्ण भगवान जैसा सामने आ गए, जैसा आपका भाव है वैसा ही भाव कृष्ण नाम जपने में रहना। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भगवान है जो आपके सामने आ गए और आपका जो नाम है इसमें कोई फर्क नहीं। जो कृष्ण भगवान गोलोक में है, जो शायद आपको करोड़ों साल के बाद दिख भी जाए, या जो मूर्ति में है वही भगवान आपके वो नाम में पूर्ण रूप से 1% कम नहीं, 1% ज्यादा। अब हरे कृष्णा बोले तो साक्षात कृष्ण आपके पास। तो जैसा भगवान सामने आने से जो आपका भाव बन रहा था वही भाव उतना पूर्ण विश्वास से अगर नाम जपेंगे तो इमीडिएट लाभ होगा। निपटाने का नाम जपेंगे टारगेट पे तो आपको आनंद ही नहीं आएगा, फिर बन जाएगा हरे कृष्णा 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 आप में ना आप कृष्णा में। हो गए कितने हुए भाई? 16 15 हो गए, एक हो गया खत्म हो जाए झंझट। अब जरा फ्री हो जाता है। जो फ्री होने का चक्कर है ये फ्री आत्मा आनंद है। अब समझो मेरी बात, आपको जब तक ऐसा महसूस हो रहा कि आप भक्ति को निपटा रहे हैं तो मतलब यह है कि अभी आपको भक्ति का आनंद नहीं मिला, लेकिन वो भी करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि बार बार निपटाएंगे तो प्रभु देखेंगे ये सही निपटा रहा, इसके ज्ञान बना। इसलिए जो गुरु जो रूल्स बन गए हैं उसको निपटा रहे हैं तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपको आनंद आ रहा है नाम जपने में, आपका शरीर में कुछ खलबली हो रही है नाम जप, हरे कृष्णा आराम से जपते हैं तो वो टारगेट आपका खत्म हो जाता है। नारद जी कोई टारगेट पे जपे क्या बोलिए, सिर्फ 10 मिनट में एक बार नारायण नारायण 2 बार बोलते, हर 2 बार। किसी से मिलेंगे तो हेलो की जगह नारायण नारायण बस। लेकिन नारद जी का ये 2 बार बोलना हमारे 16 माले से ज्यादा है, वो पूरे प्रेम से भाव से लिया जा रहा है। तो आप कोशिश ये करो कि भाव लाओ,
फील करो उसको, फील करो, भाव लाना यानी प्रेम फील करना। कोई भगवान जो आप आगे दिखेंगे, वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, जो दिखेंगे वो तो नाम में है, तो फिर आपको ये सब चक्करों में जाने की क्या आवश्यकता है? मैं गोलोक जाऊंगा, वैकुंठ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, नाम भगवान नाम में आ गए हैं, बैठ जाओ आराम से। और नाम कीर्तन कितना आनंद आता, उसमें तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कीर्तन में तो नाचना शुरू हो जाता है इमीडिएट। तो पूर्ण भाव से धीरे धीरे निपटाने को बंद करो। निपटाने का मतलब मेरा ये है कि आपका ध्यान जो 16 माले कंप्लीट, वो चक्कर छोड़ के जितना जप सकते आराम से, भाव से, प्रेम से, आनंद लेते हुए जपो। और अगर आप विश्वास करेंगे कि ये और वो कृष्ण भगवान में फर्क नहीं है तो ही आनंद आएगा। अगर आप ये बिना ज्ञान के जपेंगे तो आप कोई नहीं, वो तो एक कृष्णा एक नाम हो जाएगा आपको, मामूली नाम, 16 माले जप दिए कृपा हो जाएंगी, बस ऐसा कुछ भाव चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव प्रेम से जपिए, राम राम राम। राम बहुत इजी है, ठीक है। आगे तो कृष्ण भगवान को जान लेने वाला पापों से मुक्त है। तो जो भी इस्कॉन के भक्त है या जो भी कृष्णा को जानते हैं, सर्व भगवान है, तो वो सब पापों से मुक्त है। इसलिए इस्कॉन वालों को कोई पाप नहीं लगता। और ये गुण बताए भगवान। अब गुण के बाद आगे बोले भगवान 7 ग्रेट सेजेस, फिर उससे पहले 4 साधुआ, फिर मनु, सब मेरे माइंड से पैदा हुए। तो ये 7 इनको सप्त ऋषि बोलते। ये हर मनु के युग में इनका काम है स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना वर्ल्ड में। और 4 जने ये सनत कुमार है, 4 साधु जो भगवान को बोले। अभी ये प्रेजेंस है, ये अभी भी है, न तो अपना सत्संग कैसा चलता ये जमाने में। जो भी स्पिरिचुअल कार्यक्रम हो रहा, ये बेचारे पूरा कोशिश कर रहे, सनत कुमार ये और मानुष, ये सब जो है मेरे मन से पैदा हुए और बाकी के लोग इनसे पैदा हुए बोले। ये जो जानते मेरे बारे में वो अपने आप भक्ति में लग जाता बोले 7वें श्लोक में। ये जो जानता कि सब ये मेरे से पैदा हुए, वो अपने आप मेरी भक्ति करना शुरू कर देता। तो अपने आप की भक्ति में निपटाना कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है। मैं ही अध्यात्म और बस, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service with all his hearts. जो मेरे को अध्यात्म और ये भौतिक दुनिया बनाने, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाने वाला, मटेरियल बनवाने जानता, अपने आप भक्ति में लग जाए। मैं तो ये पहले ही बोला कि आप भगत नहीं बन रहे हैं का एक ही वजह है कि आप कृष्ण को नहीं जानते। जो कृष्ण को जानेगा वो अपने आप भगत बन जाएंगे, उसको मैं बोलने की जरूरत नहीं है कि आप महाराज को ये करो, क्योंकि कृष्ण उतने प्यारे हैं और सिर्फ भगवान है जानने की जरूरत नहीं, कृष्णा हमारे हैं ये भी जान, ये भी मालूम होने से आप अपने आप भगवान के बन जाएंगे। अब यहाँ से कुछ है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। मा चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कश्चन्तस कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब भगत बन जाता यानी भगत क्या करता, ये श्लोक में भगवान बोलते। मां चित्ता मद्गतः प्राण, पहले तो सिर्फ मेरे लिए आप जिंदगी रहती, मेरी तरफ आता हूँ, मेरी तरफ बढ़ता। मां चित्ता, दिमाग में मैं रहता उसकी बुद्धि में। मां चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्ता परस्परम, वो किसी से मिले तो कृष्ण की बात करता, अरे भगवान ऐसे है। ज्ञान से ज्ञानी मिले
कर ले दो बात, गधे से गधा मिले मार ले दो। इसका मतलब है जो ज्ञानी लोग रहते कुछ बैठे तो मिले तो भगवान की बात करते, अब जो भक्त नहीं है वो माया की बात करते, और माया में लड़ाई हुई है, पहले शराब पीएंगे फिर लड़ेंगे, ये दो ही होते, तीसरी बात नहीं। आप कोई दावत देख लो, कोई मौका देख लो, कहीं भी ये हमेशा होता शादी, पहले अच्छा बैठते पीते पी के खुद लड़ाई हो जाती, क्योंकि होश में तो लड़ेंगे नहीं, तो शराब के नशे में लड़ेंगे। तो पहला भगत की निशानी है वो कृष्ण की बात करते, इससे उसका ने आगे कचरा वाले लोग आते नहीं, अरे ये क्या बोलते रहता कुछ, और भगत ही मिलेगा, भगत की बात करेंगे। बोधयंती परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा नित्यम, हमेशा कृष्ण की कथा पढ़ेगा, सुनेगा, बोलेगा, कृष्ण कुछ करेगा, मेरे बारे में बात करेगा। कृष्यंती चा रमंती चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगत जो है इतना तृप्त हो जाता है वो घर के बाहर जाते ही नहीं, सबूत है इस पर। हमारे भक्त इस्कॉन के हो या मंगलगिरी पर, ये लोग अपने जगह तृप्त हो गए, कहीं भटक रहे नहीं पैसे के लिए, और जो भटक रहा है वो अभी भक्त बना नहीं, अपने आप में तृप्त हो जाता, अपने भक्ति से तृप्त हो जाता, तुष्यंती चा रमंती चा, और डूब जाता उसमें। तो माँ चित्ता मद्गता प्राणा बुद्धयंता परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। क्या करते भगवान अगले श्लोक में बोले, अगर आप ऐसे है, ऐसा कर रहे हैं तो ये 10वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तेषां, ऐसे भक्तों को, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे भक्तों को मैं ज्ञान देता हूं। अब देखो यहाँ पर भगवान गुरु बनने तैयार हो गया, मगर शर्त यह है कि आप भी कोशिश करें, क्योंकि जो शरीर वाला गुरु रहता वो आपको हर जगह नहीं रह सकता, और गुरु की आवश्यकता हर क्षण है, हर क्षण हमको मिसडायरेक्शन रहता, आप क्या करना है क्या नहीं करना, ये सही है ये गलत है। अब गुरु कौन बनेगा, कृष्णा वाले मैं बने। तेषां, ऐसे भक्त सतत युक्तानां भजति प्रीतिपूर्वक, ऐसे भक्त जो मेरे प्यार से भजन कीर्तन में लगे हुए याद कर रहे हैं। क्या करते भगवान, ददामि बुद्धि योगम, मैं देता हूं ज्ञान, योग मैं देता हूं, मेरे पे माइंड फिक्स कैसा करना मैं बताता हूं, ऐसे भगत को अंडरस्टैंडिंग देता हूं। तो प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन क्या है, टू दोज हु आर कॉन्शियसली डिवोटेड टू मी, वर्शिप में विद लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। मैं समझाता हूँ, ऐसा हो ऐसा हो, मेरे पास ऐसा हो, ऐसा माइंड रखो, ऐसा नहीं। ददामि बुद्धि युगम तेषमेवानु, क्या है, तम एवं माम उपयान्ति ते, मेरे पास आ सके, तम ये माम उपयान्ति ते, मेरे पास मैं समझा के लेके आता हूं। ऐसा अगर आप भगत बन गए, दिन रात आपको चिंता लगी हुई है, वाह, जो ये माया से बेजार हो गया, माया से बेजार होना यानी संसार से बेजार होना, धन से बेजार होना, पोजीशन से बेजार होना, अगर आप ऐसे हो गए हैं तो फिर भगवान आपके गुरु बनने तैयार। फिर क्या करते देखो भगवान अगले श्लोक में, तेषमेवानुकंपाकम अहम अज्ञानजन्तमः नाशम या आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।
मैं ज्ञान देता हूं ऐसे भक्तों को। कैसा, किस वजह से? तेषा मेवानुकंपा, अनुकंपा, ग्रेस नहीं, एक्स्ट्रा ग्रेस। ग्रेस से काम होने वाला नहीं है। ग्रेस तो अभी एंजॉय कर रहे, लेकिन क्या हुआ? वही आदत, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापना। अब हमको स्पेशल ग्रेस मिला। तेषा मेवानुकंपार्था, ऐसे भक्तों को मैं विशेष कृपा करता हूं। तो अभी तक आप जो देखे वो कृपा है। तो शराबी होता वो एक पेग से सेटिस्फाई नहीं होता। जो एक पेग से सेटिस्फाई हो जा रहा है वो शराबी नबी नहीं बना। इसी तरह जो भगत होता तो थोड़ी सी कृपा से सेटिस्फाई नहीं होता। अपने मंदिर में भी कई भक्त है जिन पे विशेष कृपा है भगवान। शम्मी प्रभु है, मनोज प्रभु है, रूपेश प्रभु, सूरज, ये सब पे विशेष कृपा है। दिनेश प्रभु है। लेकिन विशेष यानी बहुत ही मस्ती हो जाए। तेषमेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान, जो कचरा भर गया है माइंड में, अज्ञान जन तमा, तमा यानी तमोगुण, अज्ञान भर गया तमो, उसको मैं हटाता हूं। अहम, मैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पूरी चिंता यही है कि हमारी कमजोरियां कौन हटाएगा, कैसा हटाएगा। तो हम तो दीक्षा भी ले लिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, ऐसा फील होता। तो दीक्षा लेने का मतलब है गुरु आपको कृष्णा से मिला देता, परमात्मा से। अब उसको आप गुरु बना, ये गुरु का काम है। हो गया मेरा, पंडित पति पत्नी को मिला दिया, काम हो गया। अब पंडित रोज आके आपके घर में संसार नहीं कराता। पंडित को तो आप घर में भी आने नहीं देते शादी के बाद, क्योंकि पति मिल गया ना आप। तो जब गुरु आपको परमात्मा से मिला दिया, गुरु ये बोल दिया कि परमात्मा आपके दिल में है, अब आप उसके साथ रहो। आप नहीं रहेंगे तो फिर दीक्षा का कोई फायदा ही नहीं हुआ। और ये जो कर रहे हैं, भगवान गुरु बन रहे हैं, वो परमात्मा गुरु बन रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। ददामि बुद्धि योगम कहां से देते? भगवान आपके दिल से देते। तेषमेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तः। और क्या है अगला लाइन? नाशयम, नाशम्मी आत्मभावस्तु, नाशम्यम, नाश कर देता हूं मैं अज्ञान का। जैसा अग्नि हर चीज को भस्म कर देता, मैं अज्ञान को मिटाता हूं भक्त का। यानी कृष्ण भगवान आपके डायरेक्ट गुरु बनने तैयार है, मगर शर्त यह है कि आप शिष्य बनने तैयार हैं। और शिष्य बनने तैयार है का मतलब है कि आप में कोशिश का भाव जग गया कि मैं भगवान को पाऊंगा, भगवान के साथ रहूंगा। पाऊंगा भी नहीं, रहूंगा। क्योंकि दिन भर आपको किसी न किसी के साथ रहना है। आपका माइंड अकेला तो नहीं रहेगा, तो किसी न किसी के साथ रहेगा। लेकिन इन सबको हटा के अगर आप भगवान के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान आपके गुरु बनने तैयार है। नहीं तो फिर आपको कृपा मिलेंगी तो विशेष अनुकंपार्थम, ईशा में अनुकंपार्थम नहीं हुई ना। प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेट करें? आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम, देवानु अनुकंपार्थम। इसका वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे तो देखो उसमें ट्रांसलेशन में क्या है गीता में। वर्ड में देखो, वर्ड में, हाँ वहां देवानुकंपार्थम फर्स्ट और सेकंड वर्ड है। अनुकंपा, अनु यानी ज्यादा, कंपा यानी ग्रेस। इधर देव जी मैं देखता हूं कितनी देर। टू शो स्पेशल मिर्सी, वही मैं बोला। कृपा
अति कृपा। आप अति कृपा देखेंगे तो आपको जीने का मजा आता है। अभी आप लोगों को सिर्फ कृपा मिली, कईयों को तो कृपा भी नहीं मिली, लेकिन जब अति कृपा कृष्ण की मिलेंगी तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे इतना मजा है जीवन में। तो ये आप महसूस करेंगे। तेषाम एवानुकंपार्थम, ऐसा बोले बुद्धि योगम अहम अज्ञानजंतः। मैं तो डायरेक्ट, कोई परेशानी नहीं। तो ये बात आप समझ लो, इसको गान बांध लो और भगवान के साथ रहो। भगवान को पूजा ही करना नहीं है, साथ रहना है। आपके ऑफिस में 3 लोग थे तो 4 है समझो, आपके घर में 4 लोग हैं तो 5 है समझो। भगवान भी है, भगवान के साथ बात करो, भगवान के साथ लड़ो, मिलो, हंसो, रो, तो आपकी भक्ति दूर हो जाएगी। आप अगर मूर्ति में अटका देंगे भगवान को, यहाँ से निकलते कि भगवान अगर मन से हट रहे हैं तो फिर आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको डेली एक बना। ये बात सुनते ही अर्जुन का दिमाग ठिकाने आ गया और अर्जुन समझ गया, अरे ये तो भगवान मेरे गुरु भी है। और फिर अर्जुन जो है तो बोलना शुरू करे, अरे भगवान आप ही परब्रह्म है, आप ही अल्टीमेट है, आप ही परम लक्ष्य है, आप ही पवित्र करने वाले हैं, आप परम सत्य है, आप दिव्य पुरुष है, आप परम भगवान है, दिव्य है और ओरिजिनल है यानी स्वाभाविक है, आप अजन्म है, आप सुंदर है और आप जैसा नारदा, सीता, देवला, व्यास से सब लोग आपको मान चुके हैं और आप ही मेरे को बोल रहे हो भगवान। ये मामूली बात नहीं है कि मैं आपको नॉलेज दूंगा मेरे पास आने की, इतना आसान बना दिए। क्या प्रॉब्लम है? आपको किसकी जरूरत है बोलिए? ये गुरु को ही प्रॉब्लम था, गुरु भी भगवान बन रहे हैं और क्या चाहिए आपको? जो पूछना है कृष्णा से पूछो, करो। मंदिर आने की क्या जरूरत है जी? तुम्हारे दिल में भगवान गुरु बन के बैठ गए, पूछो भगवान को। तो ये सब गीता का मतलब है कि ज्ञान को भगवान आसान बना दिया। हम जितना मुश्किल समझ रहे थे पहले। और एक बात भी मैं समझाना चाहूँगा, एक बात भी इम्पोर्टेंट है कि ये भक्ति एक बहुत बड़ी सीढ़ी है और हम बीच की एक सीढ़ी पे है, लेकिन हम जो देखते वो सबसे ऊपर सीढ़ी वालों को देखते हैं। सबसे ऊपर की सीढ़ी पे है चैतन्य महाप्रभु, मीरा देवी, श्रील प्रभुपाद। तो ये लोग सबसे ऊपर की सीढ़ी पे, नीचे की सीढ़ी पे ठहरे हुए हैं। हमको एक एक सीढ़ी जाना, तो हम उनका देख के ऐसा समझते कि अरे हम तो भक्ति नहीं है, हमारे तो हाथ पांव टेढ़े नहीं हो रहे, तो हीन भावना आ जाती है। ऐसा नहीं समझना। आप जो सीढ़ी पे है वो सीढ़ी से ही कृष्णा उठा सकता है, वो सीढ़ी तक जाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा का नहीं, वो पावर है। आप सबसे नीचे की सीढ़ी पे भी है और कृष्णा हो के आप कोशिश कर रहे, कृष्णा ऊपर तक लेके जाने की जरूरत, वहां से आपको कट कर दे। तो आप जो सीढ़ी पे है वो सीढ़ी पे मस्त रहो। आप वो बनने की जरूरत नहीं है, ना तुकाराम बनने की जरूरत है। वो भगवान ही बन सकते हैं या कोई महात्मा जो सदियों से प्रयत्न में है, वैसा कुछ हम तो ऐसे नहीं है। हम मामूली लोग, और मामूली लोग में मस्ती करना है तो फिर ये छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। अब चैतन्य महाप्रभु एक बोलेंगे, प्रभुपाद जी एक बोल, कृपालु महाराज एक बोलेंगे, तुकाराम एक बोलेंगे, जिनका जैसा अनुभव है बोलेंगे। वो सीढ़ी पे क्या था हमको क्या मालूम, उसको अपने में जोड़ के परेशान नहीं होना। सब सीढ़ी पे है।
मैं सीढ़ी पे हूँ, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई सबसे नीचे है, लेकिन सब सीढ़ी पे। सीढ़ी पे आना बड़ी बात है। कौन सी सीढ़ी है बड़ी बात नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान सबको देख रहे हैं और जो विशेष कोशिश कर रहा है उसको हेलीकॉप्टर से ऐसा उठा ले, वो सीढ़ियों के चक्कर में नहीं जाना। अरे वो बहुत बड़ा भगत है, मैं छोटा हूँ, या मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं, तो दोनों चीजें मत समझो। ना आप किसी से छोटे हैं ना बड़े हैं, आप जो है वो है। और जितना कोशिश हो सकती सच्चे भाव से करना है, तो परेशानी नहीं, मजबूरी नहीं। निपटाना छोड़ दो, निपटाने की भक्ति छोड़ो कि भाई ये खत्म कर देना है मेरे को, नहीं। जितना कर रहे हैं आराम से करो। 16 के बदल 2 ही माले हुए तो भी वो 2 माले एंजॉय करो, और 16 के बदल 32 हो रहे हैं तो भी एंजॉय करो। निपटाने का टारगेट मत लो। और माले में ही नहीं, हर भक्ति में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, जल्दी से निपटा दो भाई। 2 बजने के बाद फ्री हो जाता हूँ। वो जो भाव आ रहा है वही है आपकी अभी परफेक्शन इम्परफेक्शन की साइन है। आपका दिल ऐसा बोलना, अरे खत्म हो जा रहा, काश थोड़ा और चलता मजा। जहां आप टाइम देखना बंद कर दिए प्रवचन के वक्त, तो समझना आप निपटाने से बच गए। लेकिन आप टाइम देख रहे हैं कि अभी 9:30, 10 मिनट आप कर रहे हैं, मन को मार के करें, ऐसा नहीं। ये कृष्ण भगवान आसान बना रहे भक्तियां। आप मेरे साथ रहो बस है। अब साथ आप किस तरह रह सकते, याद करने से, स्मरण तो याद करो। याद कैसा कर सकते हैं? नाम जपने से कर सकते हैं, भगवान का भजन सुनने से कर सकते हैं, भगवान की लीला कुछ बारे में सुनने से कर सकते हैं, कृपा को याद करके भी याद कर सकते हैं। ऐसे कई रास्ते हैं याद करो दिन भर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूल्स नहीं। तो क्या समय हुआ है? 9:30। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।